फ्राइडे वाले दिन कल प्रेजेंट करूंगा। मैं स्क्रीन जी। शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग बताना है कि ये स्क्रीन शो रही है। स्क्रीन मेरी विजिबल है। यस सर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सेम ट्री। तो इसको कोई रीड करना चाहेगा? ये सर मैं मैं कर रीड देता हूँ। करूँ? चलिए आप कर दें। Given the roots of two binary tree P and Q, write a function to check if they are same or not. Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same values. तो इसमें हमने दो ट्रीज दिखे होंगे, उनको कंपेयर करना है कि यार दोनों सेम है या नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन है गिवन द रूट ऑफ टू बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर एक मिनट, इफ दे आर द सेम और नॉट। टू बाइनरी ट्रीज आर कंसिडर्ड द सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। अच्छा, तो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल से क्या मुराद है? आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये रूट नोड गिवन है जिसकी वैल्यू 1 है, और इसके लेफ्ट पे 2 है और इसके राइट पे 3 है। अच्छा, एक और हमें ट्री दिया हुआ है जिसकी रूट की वैल्यू भी 1 है, और इसके लेफ्ट पे भी 2 है और इसके राइट पे 3 है। तो अब जब दोनों को देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेम है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में आप देखें कि हमारे पास 1 और 2 नोड्स दी हुई हैं, लेकिन इसमें इशू ये है कि जो हमारा 2 है ना, वो लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जो हमें दूसरा ट्री दिया हुआ है उस वो राइट साइड पर है। तो जब ये आएगा हमारे पास तो ये दोनों सेम ट्री नहीं है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें सिंपली ट्री दिए हुए हैं जिसके जो रूट नोड है वो 1 है, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो 2 है, इसकी राइट साइड 1 है। लेकिन जब आप दूसरे ट्री में देखेंगे कि जो इसकी लेफ्ट साइड है ना उस पर 1 है और उसकी राइट साइड पे 2 है, तो अब ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, तो ये सेम ट्री नहीं है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन की समझ आइए कि सेम ट्री किसे कहते हैं, और इसके अंदर क्या कहा गया है। क्वेश्चन क्लियर है? ये सर क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है। जी तो सर। हम इसके बेस केस देख लेते हैं। अच्छा, तो जब भी हम अपने ट्रीज को चेक करेंगे ना, तो पहले हमने देखना है कि जो हमारा ट्री है कहीं वो नल तो नहीं है। अच्छा, हमने जब नल देखना है ना तो हमने दोनों को देखना है। जो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रीज होंगे, अब मिसाल के तौर पर ये पी है और ये क्यू ट्री है। तो अब हमने देखना है कि अगर तो ये नल है, जो पी ट्री है वो नल है, और जो क्यू ट्री है वो भी नल है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों ही नल है। तो एक बेस केस ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा बेस केस। अब हो सकता है कि हमारे जो पी और क्यू ट्री हैं, हो सकता है कि जो हमारा पी है वो नल हो, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू ना हो, लेकिन जो हमारा क्यू हो उसमें एक नोड हो। तो अब क्या करेंगे? अब आपने देखा कि ये दोनों जो ट्रीज है ना वो सेम नहीं है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, ये हो गया दूसरा बेस केस। अच्छा, अब हमने तीसरा बेस केस देखना है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को चेक करना है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ट्रीज हैं, पी और क्यू। रूट की वैल्यू है ये 1 की जगह 2 हो जाए, और ये 1 ही रहे। तो जब हमने रूट को कंपेयर करा और हमने देखा कि जो हमारे रूट की वैल्यूज़ है ना वो दोनों डिफरेंट है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यहीं पर ही रोक देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोनों सेम हो, अब जैसे ये दोनों रूट है ना, ये दोनों सेम है, तो हमने पहले इसको चेक करा, इसमें भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और इसको चेक करा, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो हमने देखा ये दोनों सेम है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लेफ्ट पे आएंगे और हम क्यू के भी लेफ्ट पे आएंगे। तो अब हम देखेंगे क्या जो इसकी लेफ्ट की वैल्यू है और जो इसकी क्यू के ट्री की लेफ्ट की वैल्यू, क्या वो दोनों सेम है? तो हमने देखा हाँ दोनों सेम है, तो हम आगे मूव कर जाएंगे। फिर हम आएंगे राइट पर, पी के राइट पर। तो हमने पी के राइट पे वैल्यू 3 है,
और क्यू के राइट पे वैल्यू भी 3 है। तो हमने दोनों को चेक करा, तो हम दोनों को चेक करा तो देखा दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे एंड में, क्योंकि हमें पता चल गया जो हमारा ट्री है ना वो सेम ट्री है, दोनों मतलब सेम ट्री आइडेंटिकल है। तो बेस केसेस और क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? सर ये सिंपल इन ऑर्डर कन वही है ना, ट्रेवर्सल है जैसे हमने कल देखी थी। जी सर। नो, इन इन आप ऑर्डर कुछ कह रहे हैं? ट्रावर्सल। सर वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल है ये इसका अप्रोच। नहीं नहीं सर, इसकी नॉर्डर ट्रावर्सल अप्रोच नहीं है। अभी अप्रोच को अभी नहीं, मैंने पूछा है कि क्वेश्चन समझ आ गया है और जो इसके बेस केसेस, जब मैंने 3 बेस केसेस बताए हैं वो समझ आ गए हैं। यस सर, जी समझ सर, आ मुझे गया। तो आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप आते हैं अप्रोच के ऊपर। तो आप मतलब जो मैंने ठीक। बेस केसेस बताया ना, तकरीबन वही अप्रोच है। हम कोड में भी वही बेस केसेस लगा रहे होंगे और उसके बाद एक रिकर्जन यूज़ करेंगे उसके बाद इनको चेक करने के लिए। तो यही हमारी अप्रोच है, लेकिन अगर कोई और भी अप्रोच हो किसी के दिमाग में तो वो शेयर कर सकता है, हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं अगर किसी क्वेश्चन नहीं है तो। तो अच्छा, मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं हुई। कोई इस पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को जितनी समझ आई एक दफा एक्सप्लेन करना चाहेगा? तो सर आप एक दफा रिवाइज करा सकते हैं? जी जी मैम, बिल्कुल। अच्छा मैम, तो आपने ना साथ में रहना है। तो जी जी। अब हमारे पास मैम देखें 2 ट्रीज हैं। ठीक है, हम इनको नाम भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए 2 बाइनरी ट्रीज। इसको मैं पी कह देता हूँ, इसको मैं क्यू कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमने बेस केसेस देखना है। तो सबसे पहला बेस केस ये है कि हो सकता है जो हमारे जो हमें ट्रीज दिए हैं वो दोनों दोनों के अंदर ही नल वैल्यूज हों, मतलब दोनों में कुछ भी ना हो। अब मिसाल के तौर पर पी पी भी नल हो और क्यू भी नल हो। तो आप मैम मुझे बताएं कि ये दोनों सेम हो गए ट्रीज? हाँ। ठीक है। क्यों ये नल, क्यों ये सेम क्यों है मैम? लाइक दोनों में नल वैल्यूज हैं, यानी कि इसलिए शायद हाँ सेम हो। जी जी बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। अच्छा, एक बेस कंडीशन ये हो गई कि दोनों ही नल हैं। हम्म। अच्छा, दूसरी बेस कंडीशन हमें देखना है। मैम हो सकता है कि हमारे पास जो पी दिया हो उसके अंदर नल वैल्यू हो और क्यू के अंदर नल वैल्यू ना हो, मतलब नोड हो उसके अंदर। तो अब मुझे बताएं कि ये दोनों सेम ट्री हुए? नहीं, फिर तो नहीं सेम। हाँ, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न करेंगे कि हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। मतलब हम रूट पे थे ना तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि जो हमारे ट्रीज है ना वो सेम नहीं है। तो ये दूसरा बेस केस हो गया। अच्छा, अब जी हमने सर। पी पे नल था ना, अब क्यू पे भी हो सकता है कि क्यू पे भी नल हो और पी पे कोई नोड हो। तो एक ये भी है कि हो सकता है जो पी ट्री है हमारा उसमें एक नोड हो, लेकिन जो हमारा क्यू ट्री है उसमें कोई भी नोड ना हो, वो नल हो। तो इसमें भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ऐसा ही ना मैम? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड बेस केस हमने देखना कि हो सकता है कि जो हमारे रूट है ना, जैसे ये दोनों में 1 है, अब हो सकता है जी जी। कि हमारा जो पी ट्री हो उसकी रूट की वैल्यू 1 हो और जो हमारा क्यू है उसकी रूट की वैल्यू 2 हो। तो हमने अब वैल्यूज को भी चेक करना है। तो अब मुझे बताएं मैम, क्या ये दोनों सेम ट्री हुए? नो सर, बिकॉज एक में एक वैल्यू है, दूसरे में टू वैल्यू है। जी। तो अब ये दोनों सेम नहीं हुए तो हम यहीं पर ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब मैम आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा ट्री सेम नहीं है। लेकिन अब हमने देखा रूट पर कि हमारी जो रूट की वैल्यू है ना दोनों सेम है। अब हमने कंपेयर करा ना दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे? जी जी। आगे बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ से गए यहाँ पर, ठीक है, और हम यहाँ से गए यहाँ पर। तब हमने दोनों कंपेयर करा, हमने लेफ़्ट वैल्यू को कंपेयर करा और देखा कि जो हमारी लेफ़्ट वैल्यू है उनकी जो 2 वैल्यूज़ हैं क्या वो सेम है?
तो हमने देखा हाँ बिल्कुल सेम है। अब फिर जाएंगे हम अपनी राइट वैल्यू पे, और इसकी भी राइट वैल्यू पे जाएंगे। तो हमने देखा दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमने पूरा ट्री देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जो इसकी वैल्यूज़ और जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और हमें पता चल गया हमारा जो ट्री है वो सेम है। मैम समझ आ गई, या दूसरी एग्जांपल भी देखें? जी सर, क्लियर हुआ है। अच्छा, मुझे बस एक चीज ये ओके। बताइएगा कि हर पॉइंट पे हमने ये देखना है क्या दोनों ट्रीज का लेफ्ट सेम है, क्या दोनों ट्रीज का राइट सेम है, ऐसे ही सर? जी जी मैम, हमने इनके स्ट्रक्चर को भी देखना है, और इनकी हमने अच्छा वैल्यूज़ को भी देखना है सारे लेवल पे। हाँ हाँ, सही हो गया, सही हो गया। सर मेरा ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज करें अगर हमारे पास जो लेफ्ट नोड है इस पे 3 है और राइट नोड है इस पे 2 है, तो उस केस में क्या फॉल्स रिटर्न होगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हमारी जो फर्स्ट ट्री है पी, इस पे जो लेफ्ट नोड है उस पे 3 है, और जो क्यू नोड है उस पे 2 है, ये कह रहे हैं आप? नो सर, मैं आप एक ये कह ट्री रहा हूँ बना कि देना पी ये। है ना, पी हमारे पास है, उसकी जो लेफ्ट नोड है उस पे हमारे पास 3 आ गया, और राइट ठीक नोड है। है उस पे हमारे पास 2 आ गया। अभी एलिमेंट्स तो जो हैं सारी नोड पे ना, तकरीबन जो पी में है वही क्यू में भी हैं, तो नहीं अ, जिधर 3 है उधर 2 कर दें सर। जहाँ पे इधर इधर सर। नहीं नहीं सर, पी पे ही, पी में ही। सर अच्छा, पी 2 के कर ठीक राइट है। नोड पे। हाँ जी सर, ठीक है। एग्जैक्टली। अभी ठीक है। ये कह रहा हूँ कि जब भी पी में भी जो सारी वैल्यूज हैं वो क्यू में भी हैं, क्या इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे? जी सर, बिल्कुल हम सर फॉल्स रिटर्न करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को भी देखना है। वैल्यूज़ के अलावा वैल्यूज़ को भी देखना है और स्ट्रक्चर को भी देखना है। देखें, अब जब हम इधर रूट पे थे, अब हम लेफ्ट साइड पे आए इसकी भी, और हम लेफ्ट साइड पे आए इसकी भी, तो हमने इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करा। तो हमने जब देखा कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो तो डिफरेंट है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है वो डिफरेंट है। आपने आप मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बस ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्वैप हुई हैं, और यहाँ पे इस तरीके से हैं। तो आपने ना बिल्कुल सेम टू सेम जो आपका ट्री हो ना, बिल्कुल सेम हो, वैल्यूज़ भी सेम हो, उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, हर सारी चीज़ें सेम हो। अब मिसाल के तौर पर, अब यहाँ ये ना एग्जांपल एक दी है। अब जो आप बात करें, आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल 3 में जो इसकी रूट की वैल्यू वो दोनों सेम है, 1 1 है। इसके लेफ्ट पे 2 है, लेकिन इसके लेफ्ट पे ना 1 है। तो हम सिंपली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये सेम नहीं है। समझ आ गई सर आपको? गॉट इट सर। ठीक है। और किसी क्वेश्चन, या कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ये टेस्ट केस टू ऊपर करना, ये देखना एकदम। टेस्ट केस टू। सर इसमें तो नोड भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है, तो ये फॉल्स क्यों? अच्छा, ये कैसे? ठीक है। अब देखें सर, जो रूट की वैल्यू वो तो सेम है, लेकिन आप गौर करें कि जो हमारी लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे 2 है, लेफ्ट साइड पर है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पर है। इसके लेफ्ट साइड पे तो नल है, और इसकी राइट साइड पे नल है। तो इसका स्ट्रक्चर तो वो सेम नहीं हुआ। हमने वैल्यूज जो है यहाँ पे डिफरेंट है, इसकी राइट पे 2 है और इसकी लेफ्ट पे 2 है, तो ये तो सेम नहीं हुआ। अब समझ आया सर आपको? तो ये इसलिए फॉल्स है। जी सर। ठीक है। तो अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। कोड कोई बताना चाहेगा? जो मतलब मैंने बेस केसेस बताए हैं वही है ऐसे कोड ऑलमोस्ट। जी सर। कोई भी ऐसी बेस पसंदो कोड ही केस बता दें। सर, पहले हम बेस केस लिखेंगे ना, कि हर नोड के लिए जी कि क्या जी वो जी नोड मौजूद भी है या नहीं। अगर तो जी सर। दोनों नोड मौजूद नहीं है, तो मीन्स हमने ट्रू रिटर्न कराना है। इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू मीन्स हमने रिटर्न ट्रू कराना, मतलब कि कुछ भी नहीं पड़ा दोनों पास, तो रिटर्न ट्रू करवा देना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। हमारी सेकंड कंडीशन क्या और थी? और इसमें दूसरी में ये होगा कि अगर एक के पास एक नोड है और दूसरे के पास कुछ नहीं है, या दूसरे के पास एक नोड है, पहले वाले के पास कुछ नहीं है,
तो मीन्स कि वो इक्वल नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। जी सर ऐसे ही है। इसका कोड बताना चाहेंगे? इफ नॉट पी और नॉट क्यू, इनमें से नॉट किसी पी। कोई एक ना हुआ तो नॉट पी, अगर पहले वाला ना हुआ या दूसरे वाला ना, ठीक है सर, तो यहाँ रिटर्न पर ट्रू फॉल्स। करेंगे या फॉल्स रिटर्न कराएंगे सर? फॉल्स 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 करेंगे। ठीक है सर। एक और कंडीशन, एक और बेस केस था बस हमारा। में इसमें तीसरी कंडीशन ये हो गया, अगर हमारे पास दोनों ही नोड्स मौजूद हैं लेकिन ठीक है। उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। इफ पी डॉट ट्वेल्व नॉट इक्वल टू पी डॉट ट्वेल्व, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ से लें और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएं और इसको यहाँ पे कर दें। सर एक दफा इसी तो तरह रहने दे, सारे बिगिनर्स ही हैं तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद से देन सर, उसके बाद सर हम हर पेरेंट के लेफ्ट के चाइल्ड को दूसरे पेरेंट के लेफ्ट के चाइल्ड से, और पहले वाले पेरेंट के राइट एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के राइट के साथ आगे भेज देंगे। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो पी डॉट लेफ्ट कॉमा क्यू डॉट लेफ्ट एंड सेल डॉट सेम टी पी डॉट राइट एंड क्यू डॉट राइट। तो कोड हमारा यही था जैसे सर ने बताया माशाल्लाह। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये वर्क कर रहा है? नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसके अंदर हमने एक गलती करी है। कोई गलती बताना चाहेगा? तो क्या गलती है? सर सर लास्ट ये में सर, आपने क्यू क्यू कॉमा राइट लिखा हुआ है। जी। जी सर। दोबारा रन करते हैं। फिर इसके अंदर एरर आ रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट्स की वजह से नहीं आएगा, ये पहले वाले में आपने डाली हुई है, लेफ्ट और राइट पर दूसरे वाले में डाली हुई है। जी इसी वजह से। ठीक है, तो फिर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सर इसी तरह पूछें किसी से बिफोर। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर, कोई पार्टिसिपेंट बता दे कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर उसको हाँ, अगर कोई टाइम बताना चाहे। कम्प्लेक्सिटी। एनीवन? सर ऑफ सर एंड हो ऑफ। सकती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स। बिग एन ठीक है। होगी, बिग एन स्क्वायर होगी, एन लॉग एन होगी, इस ठीक है। तरह। अच्छा, तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो है पी प्लस क्यू। इसकी वन स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम पी की वैल्यूज़ को भी चेक कर रहे हैं और क्यू की वैल्यूज़ को भी चेक कर रहे हैं ट्री के अंदर। तो ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका हम वो भी कहते हैं एन प्लस एम, या मेरे ख्याल में एम प्लस एन कहते हैं इसको। उसके बाद इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई, जो होगी वो होगी पी की हाइट
ये प्लस नहीं होगा। और क्यू पी हाइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है हम सारी ही ट्रीज को चेक करें। मतलब हम जैसे ही, ये जो हमारा पिछला ट्री था, हमने देखा, हमने सारी वैल्यूज को चेक करा। तो इन वर्स्ट केस आवाज नहीं आ रही। आई थिंक सर के एंड पे इंटरनेट का इशू है। देखिए इसकी ना टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो एन होगी, क्योंकि हमारे पास दो ट्रीज हैं और हर ट्री के हर नोड को हम एक ही दफा विजिट कर रहे हैं, दोबारा उस पे तो आ ही नहीं रहे। तो हर ट्री को कंप्लीटली हम विजिट कर रहे हैं अगर उन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड होती जा रही है। तो पहले ट्री का बिगो एन है और दूसरे का भी बिगो एन है, तो एन प्लस एन 2n होता है। तो अगर इसको बिगो ओ में देखेंगे तो बिगो एन ही आएगी। मेरे ख्याल में मेरी तरफ इंटरनेट का इशू है, मुझे बस 2 मिनट। सर मेन वाइल आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करना चाहेंगे? स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो मैम हमने वैसे तो कोई यूज की है क्या? हमने कोई एरे वगैरह स्टैक वगैरह तो नहीं बनाया, लेकिन बैकएंड पे नहीं। क्योंकि हम रिकरिंग यूज कर रहे हैं तो उसकी हो रही है। और इसको हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ने जिस तरह इफ कंडीशंस 3 लिखी है ना, तो जिनका इफ कंडीशन का आंसर सेम आ रहा है उनको हम मर्ज कर सकते हैं। मतलब जिस तरह हमारा रिटर्न फॉल्स आ रहा था दो कंडीशंस में, तो हम ऐसा करेंगे ऊपर जाके जो पहले वाली होगी उसके साथ और लगा के नीचे वाली जो होगी उसकी स्टेटमेंट ऊपर लिख देंगे। जी सर, सही हो गया, थैंक यू सो मच। मीनवाइल सर तो चले गए, आई थिंक उनका इंटरनेट का ही इशू है। कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहेगा? कोई भी, या कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर फिर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं कोई। तो एनीवन हु वांट टू प्रेजेंट? मैम मैं एक सेकंड देखता हूँ, अगर मेरे पास कुछ पड़ा हो तो मैं प्रेजेंट करता हूँ। बस एक सेकंड। जी सर, ठीक हो गया। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया? दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें? जी सर। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। मेरे ख्याल में। सर मुझे भी ये इशू आ रहा है। सर एग्जैक्टली मैंने भी आ, अभी लीड कोड ओपन किया, मुझे भी यही इशू आ रहा है, लाइक यही एरर आ रहा है। अच्छा, मतलब मेरा इंटरनेट सही है। हाँ जो जी। थोड़ा 5 5 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर, जब तक वो नहीं होता। जी जी। तो हमारे पास एक नोट होगी। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ट्रीज होंगे। वन। हाँ, बल्कि हो गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन्वर्ट बाइनरी ट्री। इसको कोई रीड करना चाहेगा? चलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, मैं कर देती हूँ। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। तो उन्होंने हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो हमने उसे इन्वर्ट करके एंड रिटर्न इट्स रूट। सो उसके रूट को रिटर्न करना है। ठीक है मैम। अच्छा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन्वर्ट बाइनरी ट्री, गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। तो इसमें क्या कहा गया है? तो एग्जांपल 1 को आप देखें यहाँ पर। तो अब इसके जो रूट की वैल्यू वो देखें आप, बिल्कुल सेम है। आ, लेकिन जो आप इसके चाइल्ड की वैल्यू देख रही है ना, जैसे ये 2 है इधर, और इधर 7 है, और इधर 7 है, और इधर 2 है। तो हमने जो इसकी चाइल्ड की वैल्यूज हो ना, उनको स्वैप कर देना है। अब सिर्फ इस लेवल पे नहीं, बल्कि जितने भी लेवल हों, जैसे इसके बाद ये 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 है। तो अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास एक रूट वैल्यू थी 4 यहाँ पर। उसके बाद हमने जो उसके चाइल्ड थे, मतलब ये जो थे, इनको स्वैप करा। तो उसके बाद स्वैप करने के बाद हमारा ट्री कुछ इस तरीके से नज़र आने लग गया। अच्छा, फर्स्ट लेवल पे हमने इसको स्वैप कर दिया, फिर हमने जाना सेकंड लेवल पे, और यहाँ पर देखना है वैल्यूज़ को। और फिर इसको यहाँ पर भी हमने स्वैप कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 और 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 हो गया। यहाँ पे 6 और 9 थी चाइल्ड की वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पे 9 और 6 हो गई। तो सबसे पहले हमने चाइल्ड को स्वैप करना है। उसके बाद जो उसके जो चाइल्ड की वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप करना है। और जब हम इसको स्वैप कर लें, तो हमने सिंपली इसको रिटर्न कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की समझ आ गई है? जी सर। ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। आप ये दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर भी जो रूट की वैल्यूज़ हैं वो सेम है। उसके फिर हमने चाइल्ड की वैल्यूज़ को देखना है। यहाँ पे लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 3 है। तो इसको स्वैप करके हमारे लेफ्ट पे 3 आ जाए और राइट पे 1 आ जाए। एक एग्जांपल ये हो गई। अच्छा, एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि हमारे पास नोड ही ना हो, तो नल हो, तो सिंपली हम उसको उसको रिटर्न कर देंगे। हम एक बेस केस लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? तो कोई अप्रोच बताना चाहेगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं? सर थोड़ी सी और क्लैरिटी करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। जी जी सर, बिल्कुल। इस प्रॉब्लम में ना, कि हमने एक पेरेंट है और उसके चाइल्ड्स जितने भी हैं, मतलब एक पेरेंट उसके चाइल्ड को रिवर्स करना है। सर मैंने जब ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम की थी, तो मैंने इसको बीएफएस के थ्रू किया था। और इसको हम रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं। रिकर्जन के थ्रू इस तरह करते हैं कि हम हर नोड पे जाएं और उसके जो चाइल्ड्स हैं उनको रिवर्स कर दें। लाइक हम 4 पे गए, 4 के 2 चाइल्ड्स थे, 2 और 7।
टू पर वैल्यू है ना, वो राइट वाले चाइल्ड की दे दी। हमने टू पर सेवन रख दिया और सेवन पर जाके टू रख दिया। ये करने के बाद फिर हम टू पे गए। टू पे जाके हमने वन वाली जगह पर, आई थिंक, नो सर, इसको मैंने इस तरह किया था कि हर लेवल के जितने नोड्स हैं ना, उसको मैंने एक लिस्ट में स्टोर करवा दिया था और देन उसको रिवर्स करके अपेंड करवा दिया था। जी सर। लेकिन ये भी अप्रोच हो सकती है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सही वर्ड रहेगा ना वो रहेगा स्वैप का, बजाय रिवर्स के। अ, मेरे ख्याल में स्वैप का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा बेटर है बजाय रिवर्स के। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी, ठीक है, तो हम ना इसके अंदर स्वैप स्वैप करेंगे। तो और कोई ऐड करना चाहेगा इसके अंदर, और कोई अप्रोच? सर इसमें ये हो सकता है, हाँ, जो आप स्वैपिंग वाली कह रहे हैं, ये हर नोड पे जाए और जाके उसके राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट को दे दे और लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट पे दे दे। जैसे कि अब फोर है ना, फोर पे गए तो टू वाली जगह पे सेवन आ गया और सेवन वाली जगह पे टू आ गया। ये एक अलहदा इमेज है। अब हम अगर राइट वाले ट्री पे देखें, सेवन के जो नोड्स हैं उसकी वैल्यूज को रिवर्स करते हैं, तो नाइन वाली जगह पे सिक्स आ जाएगा और सिक्स वाली जगह पे नाइन आ जाएगा। और इसी तरह टू वाला जो होगा हमारा ट्री नोड, उसके नीचे जो, जहाँ थ्री है उधर वन आ जाएगा और वन की जगह थ्री आ जाएगा। और जब हम इसको और क्लोजली देखेंगे तो हमारा जो सेवन वाला पूरा ट्री है वो दूसरी साइड चला गया है, और जो हमारा टू वाला ट्री है वो हमारा राइट साइड पे चला गया है। जी सर, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। आपने सही बताया। और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर इससे कोड की तरफ चलते हैं। मैम आयशा, आपको समझ आ गया? जी सर। ठीक है। और किसी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हो इसमें, या कुछ कुछ ऐड करना चाहे? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। बाकी पार्टिसिपेंट, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं ना उनके समझ आया तो उसको ये क्लैरिटी रखे माइंड में कि उसको जो है ना कोड भी नहीं समझ आएगा। कि अगर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए देन उसको कोड समझ आएगा। इसीलिए जिनको किसी को अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो बता दे भी। एग्जैक्टली सर। और बाकी अगर किसी को क्वेश्चन क्लियर भी है ना तो एक दफ़ा रिवाइज भी करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इससे कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होता सर मुझे वो एनोटेशन जो कहते हैं वो नहीं, मैं इसको एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा। है। सर ये जुबैर, आप स्वैपिंग काइंडली वाली। एनोटेशन। जी सर जुबैर, ठीक है, आप एनोटेशन अलाउ कर। जी मैंने कर दिया। सर आप कर सकते हैं। ये देखें अभी हमारे पास, मैं एक साइड पे इधर बना देता हूँ, फोर, टू और सेवन। ठीक है, अभी हम पहले एक नोड पे गए। मेरी अप्रोच ये है कि हम हर नोड पे जाएंगे और उसके राइट वाले को लेफ्ट पे दे देंगे और लेफ्ट वाले को राइट पे दे देंगे। हम गए फोर पे। फोर पे आपने इधर नीचे नहीं देखना अभी क्या है, इधर से नीचे नहीं देखना क्या है, बस हम समझ ले कि इतने हमारा हमारे पास इतना ट्री है। हम गए फोर पे। फोर पे जाके हमने क्या किया, सेवन वाले को टू पे कर दिया और टू वाले को सेवन पे कर दिया। क्या हुआ ये देखिए, सेवन ले इधर राइट पे आ गया और जो लेफ्ट था, जो हमारा था टू, वो चला गया राइट पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेवन इधर आया है ना, ये मुकम्मल नीचे वाला पूरा ट्री इधर आ गया है दूसरी साइड पे, ये इधर चला गया है। ठीक है, और जब हमने टू को उधर भेजा इसका मतलब है कि ये जितना इसके नीचे वाला है ना, ये सारा इस साइड पे चला गया है, स्वैप हो गया। ठीक है, तो अभी ये दोनों ट्रीज इस साइड पे आ गए। अभी इधर वैल्यू क्या आएगी, सेवन की जगह आएगी सिक्स और नाइन। एक सेकंड, और उसके उधर आएगी, इधर आएगी वन और थ्री। ठीक है, अभी हमने फोर को किया है स्वैप। फोर को स्वैप किया तो इसका जो टू था वो चला गया राइट पे,
और टू के नीचे जितना भी ट्री था वो सारा स्वैप हो गया, क्योंकि टू के साथ ही उनके कनेक्शंस है। और इसी तरह जो सेवन था वो हमारा लेफ्ट पे चला गया, और उसके नीचे जितने भी उसके कनेक्शंस थे। सही है, ये हमने फोर के लिए दिया। देन हम क्या किया, देन हम गए सेवन पे। सेवन पे जाके उसका जो नाइन वाला था वो चला गया सिक्स इधर, सिक्स वाला नाइन वाला चला गया इधर लेफ्ट पे, और सिक्स वाला चला गया इधर राइट पे, और इनके नीचे जितने भी कनेक्शन थे। उसके बाद फिर हम गए टू पे। टू पे गए तो हमने इसका जो राइट वाला था जितना भी नोड और इसके नीचे जितने कनेक्शन उनको भेज दिया इधर राइट लेफ्ट वाली साइड पे, और जो थ्री वन है इसको हमने, और इसके जितने भी कनेक्शन थे इनको भेज दिया हमने राइट वाली साइड पे। तो ये हमारी कंप्लीट स्वैपिंग होगी, सारे हमने इस तीन नोड को स्वैप कर दिया। और हम अगर इधर जाएंगे तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं इनके, तो इनको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं। ये समझ आई है थोड़ी बहुत? जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। तो इसके कोड की तरफ चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले जब हम ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नॉट रूट रिटर्न नन। अच्छा, तो ये हमने क्यों लगाई? अब एग्जाम्पल 3 में हमने देखा कि हो सकता है कि हमारे पास जो ट्री हो ना, उसके अंदर कोई वैल्यू ही ना हो, मतलब वो नल हो। तो हम सिंपली उसको नन रिटर्न कर देंगे। इससे क्या होगा कि कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो एक ये कंडीशन हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, जैसे कि सर ने बताया हमें कि रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट की वैल्यू को स्वैप कर दो रूट डॉट राइट के साथ। मतलब जो लेफ्ट वाली वैल्यू थी उसको स्वैप कर दो राइट के साथ, और जो हमारी राइट वाली वैल्यू उसको स्वैप कर दो लेफ्ट के साथ। मतलब कि जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू थी ना, उसको स्वैप कर दो राइट वाली वैल्यू के साथ। तो जब इनको हम स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगी 7 और 2। इसी तरीके से जो हमारी राइट वाली वैल्यू थी उसको स्वैप कर दो लेफ्ट के साथ, तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 और 2। तो यहाँ तक ये होगा। पहले हमने चेक करा कि हमारे पास कोई नोड है या नहीं, तो हमने देखा हमारे पास हाँ नोड है। तो हम सिंपली यहाँ पर आ गए और फिर हमने इनको स्वैप कर दिया। उसके बाद हम दोबारा इसको, ये रिकर्जन हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। दोबारा हमने फंक्शन को कॉल करा, रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट, और सिंपली एंड के अंदर हम रूट को रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ हेलो। रही है। अच्छा, ये रन नहीं कर रहा, मुझे लगा मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे ख्याल में ये लीड कोड पे आज कोई इशू आया हुआ है। जी सर, आज ना उन्होंने मेंशन किया हुआ था ऊपर कुछ error। इसको सर अच्छा, रीलोड करें पेज को, मे भी हो जाए। ठीक है। हाँ, सिस्टम अंडर मेंटेनेंस है। तो हम्म। क्वेश्चन यही था। टाइम भी मेरे ख्याल में पूरा हो गया है। कोड को मैं स्लैक में शेयर कर दूंगा। तो अगर तो किसी को समझ नहीं आए तो वो सवाल पूछ सकता है। सर वरना इसको फिर हम बैक सर। करें और अ, उस प्रॉब्लम पे मे भी चला जाए। नहीं सर, नहीं। आज इशू ही आया हुआ है। अब ठीक रन है। करेंगे भी। नहीं सर, नहीं वर्क कर रहा। अच्छा, ये कोड सबको समझ आ गया या नहीं? देन अगर कहते हैं टाइम है, इसको कर। अगर कोई कोड को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कर सकता है। सर मैं कर देता हूँ इसको। इसके सबसे पहले हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन चेक करेगी क्या हमारा ट्री है भी या नहीं, क्योंकि रूट से ही हमें पता चलेगा। तो अगर हमारा रूट ही नहीं होगा तो ट्री कैसे होगा?
तो हम उधर से रिटर्न नन भी करवा सकते हैं, और यहाँ रूट में जो कुछ पड़ा है वो भी रिटर्न करवा सकते हैं। और उसके बाद इधर हम क्या करेंगे, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे उस रूट के जो लेफ्ट और राइट पे जो लेफ्ट और राइट वाला चाइल्ड है ना, उसको स्वैप कर रहा है। मतलब कि उसके एक ट्री है इस तरह, और एक दूसरा ट्री है, और ये दोनों ट्री किसी आगे ऊपर वाले एक नोड के सब लेफ्ट और राइट वाले चाइल्ड है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इसके नीचे और जितना भी ये सारा ट्री होगा इसको उठाएगी और दूसरी साइड पे ले जाएगी। और ये वाला क्या करेगा, और ये वाली जो होगी ट्री, और यहाँ इसका ये ट्री जितना भी होगा ये सारा राइट पे हो जाएगा। क्योंकि ये ट्री के कनेक्शंस किसके हैं, इसकी बेस पे हो रहे हैं, इस नोड की बेस पे, क्योंकि सारे जितने भी इनके नीचे नोड्स हैं सारे इससे कनेक्ट हैं, और वो नीचे दूसरों से और वो दूसरों से। अगर हम इसको स्वैप देंगे मीन्स के नीचे वाले सारे स्वैप हो गए, मतलब कि नीचे वाले सारे दूसरी साइड पे चलेंगे अगर हम इस नोड को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसी तरह अगर हम इस नोड को लेफ्ट वाली साइड पे चल ले आएंगे और इसके साथ दूसरे नोड भी लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएंगे। तो ये हमारा कोड क्या कर रहा है, हर नोड पे जाके उसके लेफ्ट नोड को और उसके राइट नोड को दोनों को स्वैप कर रहा है। और देन हम आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम कह रहे हैं कि आप स्वैपिंग करने के बाद उसी नोड के लेफ्ट पे जाओ और यही काम करो सेम, ये और फिर उसके राइट पे जाओ और यही काम करो। ये हम काम कर रहे हैं। मेन हमारा जो है ना ज्यादातर काम वो बस इस इंस्ट्रक्शन का है। जिसको ये इंस्ट्रक्शन समझ आ गई, लाइन नंबर 11 वाली, उसको सारा कोड समझ आ जी सर, आपने बहुत अच्छा ऐड करा इसके अंदर। तो आज का हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम सर कल दोबारा एक वेबसाइट चल गई, आप कोड सबमिट कर दें, मैं मेरे एंड पे सबमिट हो गए। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये नहीं, मेरी मेरी एंड पे नहीं कह रहा, तो आप सर इसको अपने एंड पे वेबसाइट देख लीजिएगा। इसको अपना अपने एंड पे इसको रन करके देख लीजिएगा। मुझे कोई एरर तो नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो मेरे ख्याल में ये रन कर जाएगा आपके पास। तो बहुत शुक्रिया आप सर सबका। इसके वेबसाइट को रीलोड करके देखें, शायद हो जाए। नहीं है ना? सर, वो नहीं होगा, पहले भी हमने करा है इसके अंदर। तो बहुत शुक्रिया आप सबका सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। तो आज हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल हम दोबारा एक टी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्राइडे को पार्टिसिपेंट डे होता है, तो फ्राइडे को अगर आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहे तो वो फ्राइडे को भी कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।